प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सैट पेपर के विज्ञान यानी साइंस से संबंधित 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये 35 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी एनएमयूएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी एनएमयूएस की फ्री में तैयारी कर सके और 48,000 की स्कॉलरशिप जीत सके। देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, बड़ा कर लेते हैं या इससे आपको आसानी से दिखे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। वह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? ऑप्शन में दिया गया ग्लूकोज, सेल्यूलोज, लेक्टोज, माल्टोज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। घास में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, लाइकेन में इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन में इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। जीवाणु और विषाणु, प्रोटोजोआ या परजीवा और जीवाणु, कवक और जीवाणु, शैवाल और कवक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है। ये बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस के। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? इनमें से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? निर्वात, वैक्यूम, गैस, ठोस, द्रव्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का? तो देखिए, 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठोस में ध्वनि की जो गति होगी सबसे अधिकतम होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है ओम, एम्पियर, डेसिबल, कूलम्ब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का? तो देखिए, 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण एक मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 45, 47। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 46। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी, कान की हड्डी, हाथ की हड्डी, पसलियों की हड्डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का? तो देखिए, 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जांघ की हड्डी, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे का नाम क्या है? तो फीमर। उसे हम क्या कहते हैं? फीमर। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उदासीनी व उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल, अम्ल और जल, लवण और हाइड्रोजन, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का? तो देखिए, 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लवण और जल। लवण और जल बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यानी जो कभी भी खत्म ना हो। ऑप्शन में दिया गया पेट्रोल, डीजल, कोयला, वायु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का? तो देखिए, 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु जो यानी हवा जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल कोयला जो इसका भंडार सीमित है, एक दिन ना एक दिन ये खत्म होगा, लेकिन वायु जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसका कभी भी भंडार खत्म नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन में दिया गया H2SO4, HCl, HNO3, AgNO3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रतिजैविक पदार्थ एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया? प्रतिजैविक पदार्थ जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं उस किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा, लुईज पास्चर द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया सोडियम और पोटेशियम पदार्थ जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? ठंडे जल में, हवा बंद डिब्बे में, नमक में, मिट्टी के तेल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी के तेल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया मौलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है इनमें से किसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान कैलोरी, जिसे हम कैलोरी मान होता है, इसमें सबसे अधिक किसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है, जिसे हम कैलोरी मान भी कहते हैं? लकड़ी, पेट्रोल, एलपीजी, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मीय मान का अधिक यानी उसको जलाने में अधिक टाइम लगे, अधिक समय लगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया गया है मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की सलाह दी जाती है। वसा, प्रोटीन, फास्फोरस और आयोडीन, लौह तत्व और कैल्शियम। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लौह तत्व और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जंग किसका ऑक्साइड है? जंग किसका ऑक्साइड है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, जस्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। लोहा का जो ऑक्साइड है क्या है? जंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया गया है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, त्वरण किस प्रकार की राशि है? त्वरण किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सदिश राशि। त्वरण जो है वो क्या है? तो त्वरण सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, इनमें से थर्मोसेटिंग का क्वेश्चन दिया गया, इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, इनमें से थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है प्लास्टिक, बैकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैकेलाइट बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया गया, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, ताना, पुष्प, पत्तियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पत्तियां बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है, CaOCuO NaOH Ca*OH2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, Ca*OH2। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बड़ा है इसलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, या ऐसे पूरा ऑप्शन और प्रश्न हमें दोनों दिख पाए। देखिए प्रश्न कर रहा है, एक विद्यार्थी जो कि अंतिम बेंच पर बैठा था एक विद्यार्थी, और उसे ब्लैकबोर्ड श्याम पट पर देखने पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, परंतु वह जब सामने बैठता है तो आसानी से देख रहा है, वह किस दोष का परिणाम है? देखिए कोई कह रहा है कोई विद्यार्थी आखिरी बेंच पर बैठा है, यानी सबसे लास्ट बेंच पर, देखिए सबसे लास्ट बेंच पर बैठा है और यहाँ ब्लैक बोर्ड है, लेकिन उसे यहाँ से दिखाई देने में कठिनाई हो रही। वही अगर यहाँ वो बैठ रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है विद्यार्थी को क्या दोष है, किस दोष का परिणाम है? तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन में दिया गया है, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनांत निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न अब दिया गया है 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, पादप जगत और जंतु जगत और देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, पादप जगत और जंतु वर्ग की वो प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो लुप्त प्राय प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, खतरे में प्रजातियां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्थानिक प्रजातियां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन में दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जल वाष्प और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है,
सरल रेखा, वक्रीय रेखा, पर्वतीय परवलयीय रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरल रेखा। सरल रेखा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? मीटर पैमाना, थर्मोमीटर पैमाना, रिक्टर पैमाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो भी मैं प्रश्न 35 करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे संबंधित कम से कम 10-12 प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और शाम 7 बजे लाइव क्लास प्रतिदिन हो रहा है, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया गया, विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का क्या कार्य है? 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, विटामिन के का क्या कार्य है? आंखों को बचाना, स्वस्थ मसूदों के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए, रक्त का थक्का बनने में। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने में। देखिए कोई सोच रहे होंगे कि रक्त का थक्का बनना है यानी इसका मतलब क्या? देखिए आपके हाथ या पैर या कहीं भी कट जाता है तो उसको आप दाबेंगे, ब्लड निकलता है, और ब्लड के जहाँ से निकलता है उस जगह आप हाथ से या किसी चीज़ से, वस्तु से आप दाबे रहेंगे तो कुछ देर में खून बंद हो जाता है, ब्लड बंद हो जाता है। यही रक्त का थक्का बनना है। और वही जिनका विटामिन के का कमी होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, उनको ब्लड गिरता रहेगा, कितने भी किसी चीज़ या किसी वस्तु से दाबने पर उनका ब्लड नहीं रुकेगा, वही ब्लड का थक्का बनना होता है। आप लोग, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न का है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है सूत्र कणिका, जीन, हरित लवक, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीन। डीएनए के क्रियात्मक इकाई है तो जीन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन में दिया गया कॉर्निया, दृष्टिपटल, आंख की पुतली, आइरिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इनमें क्या एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है? इनमें क्या एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन में दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक अश्व शक्ति समान है, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, एचपी। आप किसी भी मशीन पर या कहीं भी लिखे होंगे 1 HP 2 HP लिखा रहता है, एचपी यानी क्या होता है? हॉर्स पावर, जिसे हम हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं। तो एक अश्व शक्ति कितने के समान होता है? देखिए ऑप्शन में दिया गया है 846 वाट के, 1000 वाट के, 746 वाट के, 100 वाट के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर, देखिए जो किसी सतह पर पड़ने पर टकराकर वापस लौट आती है,
अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का? तो 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परावर्तित किरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न दिया गया, नाभिकीय नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, यूरेनियम, कैल्शियम, लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है धातु के तार, देखिए प्रश्न कह रहा है इसमें कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आयंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, कि जो भी बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं वो फ्री में एनएमएस की तैयारी कर सके और 48,000 की स्कॉलरशिप जीत सके। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बंदे